दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की मूवी वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स की कहानी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि एक चिंपैंजी कोबा के कारण ह्यूमंस और एप्स के विचकार एक जंग शुरू हो जाती है। सीजर जो कि वानरों का लीडर है कोबा को मार डालता है। उस घटना के बाद सीजर अपने झुंड के साथ जंगलों में छिपता फिर रहा है। अब 2 साल बाद एक क्रूर कर्नल अपने सैनिकों को सीजर को ढूंढने के लिए जंगल में भेजता है। सैनिक सीजर के एक झुंड को ढूंढ लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत से वानर मारे जाते हैं। उसके बाद कुछ और वानर आते हैं और सैनिकों पर हमला कर देते हैं। वानरों के हाथ 4 सैनिक लगते हैं, जिनमें से एक रेड नाम का गोरिल्ला भी होता है। सैनिक उसे डोंकी कहकर बुलाते हैं। सीजर उन सभी को रिहा कर देता है ताकि वो कर्नल को दिखा सके कि वानर जंग नहीं चाहते। उनको छोड़ने के अगले दिन सीजर का बेटा ब्लू आइज और उसका दोस्त रॉकेट एक यात्रा से लौटते हैं। ब्लू आइज सभी को बताता है कि उन्हें एक ऐसी जगह मिली है जहां पर वो बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं, जहां पर सैनिक उन्हें ढूंढ नहीं सकते। उसी रात जब सभी सो रहे होते हैं, कर्नल अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है और ब्लू आइज को सीजर समझकर ब्लू आइज और उस सीजर की पत्नी को मार डालता है। सीजर कर्नल को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है पर वो उसे नहीं पकड़ पाता। बाद में सीजर को पता चलता है कि उसका दूसरा बेटा, जिसका नाम कार्नेलियस था, बच गया है, जो कि अभी बहुत छोटा था। अब सीजर के अंदर बदले की आग जल उठती है। अगली सुबह जब सभी वहां से निकलकर उस सुरक्षित जगह पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो सीजर अपने बेटे कॉर्नेलियस को ब्लू आइज की पत्नी, जिसका नाम लेक था, को सौंप देता है और उसे उसकी सुरक्षा करने के लिए कहता है। सीजर अकेला वहां से कर्नल को मारने के लिए निकल पड़ता है और उसका साथ देने के लिए रॉकेट, मॉरिस और गोरिल्ला लूका भी उसके साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर सीजर अपनी सुरक्षा के लिए एक आदमी को मार डालता है। वहीं पर उन्हें एक गूंगी लड़की मिलती है। मॉरिस उसे गुड़िया देता है, जिसके कारण उसकी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो सभी घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें सैनिकों का एक कैंप दिखाई देता है जहां पर कुछ वानर गुलामों की तरह उनके काम कर रहे थे। वहीं पर विंटर नाम का गोरिल्ला भी होता है, जो कि पहले सीजर के साथ था और अब वो इंसानों के साथ है, जिसके कारण सैनिक उसे डोंकी कहकर पुकारते हैं। यहाँ पर डोंकी उन सभी वानरों कहा जाता है जो कर्नल के लिए काम करते हैं। सीजर, मॉरिस, लूका और रॉकेट कैंप के अंदर विंटर के पास पहुंच जाते हैं। सीजर विंटर से कर्नल के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, तो विंटर उसे डर के मारे बताता है कि वो यहाँ से जा चुका है और हम भी कल यहाँ से चले जाएंगे। सीजर को बताता है कि कर्नल किसी सरहद पर जा रहा है जहाँ पर उसने एक स्टेशन बनाया हुआ है, पर वो उसे ये नहीं बता पाता कि किस सरहद पर जा रहा है। जब विंटर मदद के लिए चिल्लाने वाला होता है तो उसी वक्त सीजर उसकी गर्दन कूटकर उसे मार डालता है। अगली सुबह चारों सैनिकों का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे चलते हैं। रास्ते में उन्हें जब गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब वो आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ कुछ सैनिक मरे पड़े होते हैं। उन्हीं में से एक अभी जिंदा होता है पर वो बोल नहीं पाता। बाद में वो भी मर जाता है। इसी समय के बीच कर्नल के सैनिक दूर निकल जाते हैं। सीजर, रॉकेट, मॉरिस और लूका एक टावर पर चढ़कर उनको देखते हैं पर वो नहीं मिलते। इतने में कोई नीचे से उसका एक घोड़ा चुरा कर ले जाता है। सभी उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि वो भी उनकी तरह एक इंटेलिजेंट वानर है। उसका नाम बैड एप था। बैड एप को पता होता है कि कर्नल का स्टेशन कहाँ पर है, पर वो वहां जाने से डरता है। पर बाद में बैड एप सीजर को उनके ठिकाने पर ले जाता है। जब सीजर और लूका पास जाकर देखते हैं तो 2 सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। सीजर को बचाने की कोशिश में लूका मारा जाता है। अब सीजर लूका की मौत के कारण बाकियों को वापस जाने के लिए कहता है और खुद अकेला स्टेशन में घुसने की कोशिश करता है। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि कर्नल ने सीजर के सारे झुंड को बंदी बना लिया है। इतने में पीछे से रेड आता है और सीजर को कैद कर लेता है। सीजर को पता चलता है कि कर्नल एक दीवार बनाने के लिए वानरों को मजबूर कर रहा है। कर्नल उसे बाकियों के साथ काम करने के लिए कहता है पर वो नहीं मानता। सीजर को बाद में पता चलता है कर्नल दीवार यूएस आर्मी से बचने के लिए बना रहा है। यूएस आर्मी कर्नल को इसलिए मारना चाहती है क्योंकि वो उन सभी इंसानों को मार रहा है जिन्हें सिमियन फ्लू है। दूसरे वानरों से काम करवाने के लिए कर्नल उनके सरदार सीजर को
भूखा रखता है और उसे मारता भी है। दूसरी ओर मॉरिस, रॉकेट और बैड एप सीजर को वहां से छुड़ाने का रास्ता ढूंढते हैं। वहीं उन्हें एक सुरंग मिलती है जो कि सीधा वानरों के पिंजरे में जाकर खुलती है। वो गूंगी लड़की नोवा सीजर को भूखा देखकर स्टेशन के अंदर चली जाती है और सीजर को खाना और पानी देती है। उसी वक्त कर्नल और कुछ सैनिक वहां आ जाते हैं। लड़की को बचाने के लिए रॉकेट खुद को उनके हवाले कर देता है ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके। वो रॉकेट को पिंजरे में बंद कर देते हैं। रॉकेट सीजर को बताता है कि नीचे एक सुरंग है जहां से वो सभी निकल सकते हैं। अब वहां से निकलने के लिए उन्हें चाबियों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो एक सैनिक को भड़काते हैं जिसके पास चाबियां होती हैं। वो पिंजरे में चला जाता है जहां पर उससे चाबियां छीन ली जाती हैं। इसके बाद सभी सुरंग के जरिए बाहर निकल जाते हैं। सीजर कर्नल को मारने के लिए पीछे रुक जाता है और जब वो कर्नल को मारने के लिए अंदर जाता है तो देखता है कि कर्नल को सीमियन फ्लू हो चुका है, जिसके कारण कर्नल आत्महत्या कर लेता है। उसी वक्त यूएस आर्मी बेस पर अटैक कर देती है। उस अटैक में सारे वानर फंस जाते हैं। सीजर कर्नल के सैनिकों को रोकने के लिए एक बड़े से ऑयल के ट्रक को बम से उड़ाने की कोशिश करता है, पर पीछे से एक सैनिक उसे गोली मारकर गिरा देता है। रेड ये सब कुछ देख रहा था। अचानक उसका मन बदल जाता है और वो सैनिक को मारकर सीजर को बचा लेता है। सीजर उस ट्रक को बम से उड़ा देता है जिससे पूरा स्टेशन तबाह हो जाता है। उस धमाके के कारण ऊपर से बर्फ फिसलने लगती है जिसमें यूएस आर्मी के सभी सैनिक मारे जाते हैं और सारा स्टेशन तबाह हो जाता है। लेकिन वानर पेड़ों पर चढ़कर खुद को बचा लेते हैं। इसके बाद सभी वानर उस जगह पर चले जाते हैं जो सीजर के बेटे ब्लू आइज ने उनके लिए ढूंढी थी। जब वो वहां पहुंचते हैं तो मॉरिस को पता चलता है कि सीजर को गोली लगी है और वो मरने वाला है। मॉरिस सीजर को वादा करता है कि वो उसके बेटे कार्नेलियस को बताएगा कि उसका पिता कौन था और उसने वानरों को बचाने